ओयस्टर मशरूम का मार्केट कहाँ है? ओयस्टर मशरूम मार्केट में सेल करने के लिए कहाँ सेल करना पड़ेगा? किस तरीके से इस ओयस्टर मशरूम के बिजनेस को एक बड़े लेवल पे लेके जाने के लिए कौन से स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं हूं प्रफुल्ल शिंदे, जीबीएस मशरूम्स में आपका स्वागत है। सबसे पहली चीज कि ओयस्टर मशरूम उगाना और रेगुलर प्रोडक्शन लेना ये आपकी जिम्मेदारी है और इसको अगर सही से निभाते हैं, रेगुलर प्रोडक्शन आप करते हो तो रेगुलर सप्लाई आपका रहेगा। और मार्केट में जब रेगुलर सप्लाई रहता है तो रेगुलर आप सप्लाई करने की वजह से मार्केट में अवेलेबिलिटी रहेगी और इससे ओयस्टर मशरूम बिका जाएगा। लेकिन ऐसा कौन सा मार्केट है जहां पे ओयस्टर मशरूम बेचा जाता है? ये समझने से पहले कुछ दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो बताना चाहूंगा आपको कि आपको जो है अपना माइंड इस तरीके से डेवलप करना है कि इस बिजनेस को कंसिस्टेंट करने के लिए आप तैयार हो जाइए। एक शॉर्ट टर्म के लिए इस बिजनेस की तरफ मत देखिए। अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से देख रहे हो कि कुछ करके देखता हूं, कुछ चालू करके देखता हूं, उससे कुछ रिजल्ट आएगा, उसके बाद में उसको कुछ बड़ा करते हैं, ऐसा सोच के चल रहे हो तो बिल्कुल भी स्टार्ट मत करिए। इसके लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर बंद करना है तो चालू ही मत करो और अगर चालू करना है तो बंद मत करो। ये दोनों चीजों को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखिए और इस काम को लग जाइए। इसमें और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कंसिस्टेंट काम करना, रेगुलर काम करना। ये जब आप करते हो तो इससे क्या होता है कि आप अपने बिजनेस में रेगुलर रहते हो। चाहे छोटा मोटा प्रोडक्शन क्यों ना हो, आपको वो चीज डेवलप करनी होती है। एक छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल पे जाने के लिए एक छोटे से शुरुआत करनी पड़ती है। आप पहले दिन अगर बहुत बड़ा सोचते हो लेकिन शुरुआत ही नहीं करते हो, कुछ छोटा मोटा शुरुआत ना करके आप डायरेक्ट कुछ बहुत बड़ा सोचते हो तो वो सिर्फ सोच है, एक्चुअल में एक्शन में आप नहीं हो। तो आपको एक चीज सबसे पहले इंपॉर्टेंट करनी है कि शुरू कर दीजिए और आगे उसको फिर बढ़ाइए। अब बात करते हैं हम मार्केट की कि किस तरीके से मार्केट हम डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका डायरेक्ट कंज्यूमर। जिस भी एरिया में आप रहते हो वहां पे इस तरीके से मार्केट डेवलप करिए, इस तरीके से फिजिकल मार्केटिंग करिए, डिजिटल मार्केटिंग करिए कि वहां पे आपको छोटे मोटे कंज्यूमर्स मिल जाए, छोटे मोटे कस्टमर्स मिल जाए, रिटेल कस्टमर्स मिल जाए जो आपका मशरूम परचेस करेंगे। चाहे फ्रेश रहे चाहे ड्राई रहे, दोनों भी चीजें आप बेच सकते हो, फ्रेश में या ड्राई में। तो इस तरीके से आप छोटे कस्टमर्स को सबसे पहले पकड़िए, रिटेल कस्टमर्स को पकड़िए, उनको फ्रेश मशरूम सेल करिए। ये बेसिक पॉइंट है और ये बेस है जहां पे आप मार्केट क्रिएट करने वाले हो, क्योंकि वहां से आपको पता चलेगा कि आपका मशरूम जो है कस्टमर परचेस कर रहा है नहीं कर रहा है, वहां पे मेंटालिटी क्या है, वहां का माइंडसेट क्या है। क्योंकि एक चीज 100% है कि जो दिखता है वो बिकता है, चाहे कहीं पर भी कोई भी चीज हो, चाहे अच्छी चीज हो चाहे बुरी चीज हो, लोग दोनों भी चीजें प्रिफेयर करते हैं। हालांकि मार्केट बनाने के लिए टाइम लग सकता है, लेकिन सबसे पहला पॉइंट यही है कि आप अपना रिटेल कस्टमर ढूंढो अपने एरिया में, बाय फिजिकल मार्केटिंग, बाय डिजिटल मार्केटिंग। यही चीजें हम ट्रेनिंग में बहुत अच्छी तरीके से सिखाते हैं कि मार्केट कैसे डेवलप करना है, ब्रांडिंग कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे जाना है, एक छोटे कस्टमर से लेके बड़े कस्टमर तक कैसे पहुंच सकते हैं। ये सारी चीजें डिटेल्ड में एक कल्टीवेशन से लेके मार्केटिंग तक बहुत डिटेल में सिखाते हैं। आप ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हो। रिटेल कस्टमर्स खत्म होने के बाद में आप सारी चीजें, सारे काम आप नहीं कर सकते, इसलिए सेकंड पॉइंट पे जाना पड़ेगा, ग्रोसरी स्टोर्स। तो जो भी आपके लोकल वेंडर्स हैं, जो भी लोकल ग्रोसरी स्टोर्स है, वहां पे आप एक रेट डिसाइड कर लीजिए, जो बल्क रेट रहेगा वहां पे फ्रेश ओयस्टर मशरूम सप्लाई करिए। फ्रेश ओयस्टर मशरूम सप्लाई करना या बेचना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्टी है माइंड में, हम क्या सोचते हैं और उसी सोच को हम लेकर चलते हैं कि हमारा मशरूम सेल नहीं होता है। क्योंकि क्या है, वो दिमाग में ही है और मशरूम जो है वो फ्रिज में ही पड़ा है, बाहर नहीं निकला है। हम कभी बाहर गए ही नहीं है, डिस्कशन किया ही नहीं, किया तो क्या 2-4 लोगों से डिस्कशन किया और उसको ही हम रियलिटी मान लेते, फैक्ट मान लेते हैं, जो कि बहुत गलत चीज है। बिना रिसर्च किए, बिना कहीं गए तो हम क्या है, अपने तालाब में ही खड़े हैं, समुंदर में गए ही नहीं। तो इस वजह से हम उसी को ही अजम्पशन करते हैं, क्रिएट करते हैं और उसको ही हम मार्केट समझ लेते हैं, जो कि एकदम सरासर गलत है। समझना जरूरी है मार्केट को। उसके लिए 4 लोगों के भीतर जाइए, डिस्कशन करिए, बताइए कि हमारे पास में ऐसा सुपर फूड है जो आप अपनी ग्रोसरी स्टोर में रख सकती हो, इसे सेल कर सकते हैं। हम आपको बिल्कुल ही होलसेल रेट में देंगे। जैसे सोच लो कि 300 रुपीज रिटेल में सेल हो रहा है तो आपको 150 रुपए में देंगे। तो भाई वो अगर इस रेट में उसको फ्रेश ओयस्टर मशरूम मिल रहा है तो आराम से सेल करेगा और कंपटीशन भी नहीं रहेगा, क्योंकि बटन मशरूम का भी और ओयस्टर मशरूम अगर सेम रेट में वहां पे सेल हो रहा है तो कोई नहीं रहेगा। और बहुत सारे लोगों को अभी पता हो रहा है कि ओयस्टर मशरूम भी एक सेकंड वेराइटी है जो सेकंड लार्जेस्ट मशरूम है पूरे वर्ल्ड में ग्रो किया जाता है, तो लोग उसको भी प्रिफेयर करेंगे। तो ध्यान रखिए कि अपना मशरूम मार्केट में सेल होने के
लिए आपको मार्केट तक जाना पड़ेगा, ग्रोसरी स्टोर्स में होलसेल रेट में देना पड़ेगा। ग्रोसरी स्टोर्स वाले को भी जब प्रॉफिट और मुनाफा होगा तो वो आपके प्रोडक्ट को प्रेफरेंस देगा, वहां से 2 पैसे कमाएगा। उसको 8-10 हजार रुपए अगर वो महीने का कमा रहा है आपके मशरूम से, तो ऑब्वियसली वहां पे कस्टमर भी बढ़ेंगे। और वहां पे कुछ ना कुछ चार्ट, बोर्ड, बैनर्स लगा दीजिए कि हियर फ्रेश ओयस्टर मशरूम्स आर अवेलेबल, जो दिखता है वो बिकता है। तीसरी जगह है रेस्टोरेंट्स। आप रेस्टोरेंट्स में फ्रेश ओयस्टर मशरूम सप्लाई कर सकते हो। आज बटन मशरूम जिस तरीके से सप्लाई हो रहा है, बिकॉज ऑफ रेगुलर सप्लाई, रेगुलर अवेलेबिलिटी की वजह से वो मशरूम मार्केट में जा भी रहा है, सप्लाई भी कर रहे हैं। उसी तरीके से हम फ्रेश ओयस्टर मशरूम को भी सप्लाई कर सकते हैं। एक यहाँ पे नुक्खा बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ट्रेनिंग्स में हम पढ़ाते हैं, इससे भी बहुत ज्यादा कुछ देते हैं, फिर भी एक नुक्का मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम क्या करना है कि भाई जिस भी रेस्टोरेंट्स में जा रहे, जिस तरीके से बटन मशरूम करते हैं उसी हिसाब से इसके भी रेसिपीज क्यूसाइंस बनते हैं ओयस्टर मशरूम के, और उसी हिसाब से इसको भी कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं। तो अगर ओयस्टर मशरूम भी अवेलेबल है तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नुक्का है कि वहां पे ओयस्टर मशरूम की बहुत बढ़िया डिशेस की रेसिपीज की फोटोज बनवाई और ओयस्टर मशरूम के एक बढ़िया बैनर उस वहां पे लगा दीजिए कि डिफरेंट ओयस्टर मशरूम रेसिपीज, ओयस्टर मशरूम मसाला, ओयस्टर मटर मशरूम, ओयस्टर मशरूम चटनी, ओयस्टर मशरूम सब्जी, व्हाटएवर द रेसिपीज, आप वहां पे बहुत बढ़िया डिस्प्ले बना के चिपका दीजिए। और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में डिस्प्लेज होते हैं, उस डिस्प्लेज में कुछ रेसिपीज, शॉर्ट वीडियोस, 10 सेकंड 15 सेकंड के वीडियो जो है वो लगवा दीजिए। लोग जब टेबल पे बैठेंगे ना, अलग अलग रेसिपीज देखेंगे ना, तो ओयस्टर मशरूम का कुछ अलग दिख रहा है भाई, यहाँ पे वो खर्चा हमें करना है। माइंडसेट आपका अलग अगर होगा तो मशरूम 100% सेल होगा। ये माइंडसेट कोई बताता नहीं है अपने वीडियोस में। ट्रेनिंग सेशंस के बारे में, मशरूम के बारे में इंफॉर्मेशन तो देते हैं, लेकिन मार्केट के बारे में कोई बात नहीं करता है। तो भाई ये एक नुक्का है जिससे आप ओयस्टर मशरूम मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हो रेस्टोरेंट्स में। अब बात करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। सो मेनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, जहां पे आप अपने लोकल एरियाज में फ्रेश ओयस्टर मशरूम सेल कर सकते हो। इवन अगर ट्रांसपोर्टेशन आप तो बहुत अवेलेबल है ट्रांसपोर्टेशन के, मतलब जहां चाहो वहां फ्रेश मशरूम भी बेच सकते हो, लेकिन फ्रेश ओयस्टर मशरूम की पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए ये समझना जरूरी है। अगर फ्रेश ओयस्टर मशरूम की पैकेजिंग आप सही तरीके से करते हो, बहुत ही अच्छे पनेट बॉक्स में बहुत ही अच्छा उसको स्टिकर लगाया है, प्रीमियम पैकेजिंग दिख रही है, तो मार्केट में आराम से सेल होगा। दूसरी चीज बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, भाई अगर 700 किलोमीटर दूर भेजना है तो सिंपल चीज है, अगर मुझे यही फ्रेश मशरूम पुणे भेजना है, मैं चंद्रपुर से महाराष्ट्र से बात कर रहा हूं और पुणे भेजना है, तो ऑब्वियसली 700 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को मुझे कवर करना है तो शाम को 3-4 बजे से गाड़ियां लग जाती है, 5-6 बजे तक रहती है। समझो 3-4 बजे के 5 बजे की गाड़ी में भी डालवा दूं तो सुबह वहां पे 8-9 बजे मार्केट में पहुंच जाएगा। तो एक प्रॉपर चेन बनाना पड़ेगा जहां पे हम सप्लाई करेंगे। तो सिंपल चीज है कि चाहे डिजिटली रहे, फिजिकली रहे, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आप यूज करके आप ये मशरूम जो है मार्केट में सेल कर सकते हो। वहां से आपको बड़ी बड़ी लीड्स आएंगी, वहां पे आप मशरूम सेल करके रिटेल, बल्क दोनों भी आप ऑर्डर्स ले सकते हो। कुछ हेल्थ फूड स्टोर्स होते हैं, एक 6वां पॉइंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि हेल्थ फूड स्टोर्स में भी हम फ्रेश ओयस्टर मशरूम, ड्राइड ओयस्टर मशरूम सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो है एक सुपर फूड है, यूनिक प्रोडक्ट है, कोई ऐसा ही चटनी टमाटर सब्जी नहीं है, एक सुपर फूड की तरह देखी जाए, क्योंकि इसमें प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स बहुत बड़े लेवल पे, बड़ी मात्रा में पाई जाती है। इसलिए इसकी तरफ देखने का नजरिया भी आपका बदलना होगा। आप खुद बदलोगे, आप खुद कंज्यूम करोगे, आप खुद मेंटली फिट रहोगे, खुद फिजिकली फिट रहोगे, तभी लोगों को बता पाओगे कि भाई ये सुपर फूड है, हम खुद कंज्यूम करते हैं, आप भी खा सकते हो। तो ऐसे हेल्थ फूड स्टोर पे भी आप मशरूम का सप्लाई कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे स्टोर्स है जहां पे स्पेशल सुपर फूड्स होते हैं, वहां पे हम भी मशरूम को सप्लाई कर सकते हो। इंपॉर्टेंट बात कि इस तरीके के स्टोर्स अगर नहीं है, अगर आपके पास में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 20 लाख जो भी इन्वेस्टमेंट है, वहां से शुरुआत करिए। ऐसे फूड स्टोर्स खुद के बनवाइए ताकि आपका मशरूम वहां पे सेल हो सके। और रही बात लास्ट पॉइंट, होलसेलर। मार्केट में बहुत सारे होलसेलर्स हैं जो कि फ्रेश ओयस्टर मशरूम, ड्राइड ओयस्टर मशरूम बड़े लेवल पे लेते हैं। स्पेशली हम फ्रेश ओयस्टर मशरूम की बात कर रहे हैं कि मशरूम कहां पे सेल हो जाए, तो होलसेलर्स को हम मशरूम दे सकते हैं। अब बोलोगे कि सर मार्केट में इसको कोई पहचानता नहीं है, तो भाई ऐसे इतने सारे होलसेलर्स है, उसमें से एक को कन्विंस करना है, एक से बात करना है कि आपको हम फ्रेश मशरूम इस रेट में देंगे। समझो आप फ्रेश मशरूम जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो, जो भी आपको कॉस्ट आ रही है, उसमें 30, 40, 50 रुपए आप मार्जिन रख के उसको आप दे रहे हो, मार्केट में सप्लाई कर रहे हो, तो सबसे पहली चीज आपका मशरूम प्रोडक्शन होकर मार्केट में जा रहा है, पहली चीज, मतलब रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। दूसरी चीज, अगर बहुत होलसेल रेट में दे रहे हो तो रिप्लेस नहीं लेना है, वापस रिटर्न नहीं लेंगे, क्योंकि ड्राई भी करोगे तो भी वो क्वालिटी बिगड़
ग्रेड में जाती है, अच्छी क्वालिटी नहीं आती है। तो एक तो आपका मशरूम सेल हुआ है, दूसरी चीज आपको नकदी रेवेन्यू आपके जेब में आ रहा है, मतलब उसका पैसा आपका बन रहा है, मतलब जो भी आपने लगाया उसका पैसा बन रहा है। तीसरी चीज ये जो है आपकी साइकिल चलती रहेगी, क्योंकि इससे जो है पैसा लगाया पैसा आया, तो ये साइकिल बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेश मशरूम मार्केट में सेल करने के लिए होलसेलर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप कन्विंस करिए, उनको फ्रेश मशरूम सप्लाई करिए, रेगुलर सप्लाई करिए, उसके लिए रेगुलर मशरूम बनाइए। तो समर सीजन में कैसे मशरूम का प्रोडक्शन किया जाता है इसके ऊपर भी ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया है, और अपग्रेडेड वीडियो और बनाएंगे उसके ऊपर कि रेगुलर सप्लाई करने के लिए, क्योंकि स्पेशली ये विंटर सीजन में या फिर सीजनल ग्रोवर्स होते हैं जो सिर्फ उसी लेवल पे मशरूम का फार्मिंग करते हैं। बड़े लेवल पे करना है तो हमें सीखना चाहिए कि समर में भी, मई जून जुलाई में भी मशरूम का प्रोडक्शन कैसे निकले, इसके लिए ध्यान रखना पड़ता है और सही तरीके से फार्मिंग करना पड़ता है। तो दोस्तों, फ्रेश ओयस्टर मशरूम कहां सेल करें, ड्राई ओयस्टर मशरूम कहां सेल करें, इसके बारे में तो मैंने बताया। स्पेशली हम भी ड्राई ओयस्टर मशरूम की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, आप हमें ड्राई ओयस्टर मशरूम सप्लाई कर सकते हो बहुत बड़े लेवल पे। अगर आप बेस्ट ग्रोवर हो, अगर आप बेस्ट सप्लायर हो, तो ड्राई ओयस्टर मशरूम आप हमें दे सकते हो। आपको हमसे रिलेशनशिप डेवलप करनी है, जिसको हम बिजनेस रिलेशनशिप बोलते हैं। 5 किलो से लेके 500 किलो तक भी ड्राई ओयस्टर मशरूम लेते हैं। पेमेंट की चिंता मत करिए, ट्रस्टेड बायर से हम आपका 1 रुपया भी कभी नहीं रखते हैं, ठीक है। अभी तक भी हमारे पास में बहुत अच्छे सप्लायर्स है जो ड्राई ओयस्टर मशरूम काफी अच्छे से सप्लाई कर रहे हैं। आप भी उसमें से एक बन सकते हो, लेकिन आपको क्वालिटी मशरूम ग्रो करना है। कोशिश जारी है, मार्केट में 600-700 रेट चल रहा है, हम भी 600-700 दे रहे हैं, उससे भी ज्यादा रेट बढ़ाने की हमारी कोशिश जारी है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर थोड़ा सा भी, जरा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए, कौन से टॉपिक पे हमें वीडियो बनानी चाहिए, हमें जरूर सजेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।